हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कस क्लासेस प्रिपेयर सिटी जोधपुर। स्टूडेंट्स, अपने जो कंप्यूटर की क्लास चल रही थी उसमें अपने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, कंप्यूटर की वर्किंग पढ़ ली है। उसके बाद अपने टॉपिक शुरू किया था मेमोरी का। उसके बाद अपने टॉपिक शुरू किया था इनपुट डिवाइसेज, और उसके बाद अपने टॉपिक शुरू किया था कंप्यूटर नंबर सिस्टम। आज अपने स्टूडेंट जो पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा अपने आउटपुट डिवाइसेज। क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेज का जो टॉपिक है वो अपन आज इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले पता होना चाहिए आउटपुट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप आउटपुट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स अपन आउटपुट की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले अपन देते हैं किसी चीज़ का क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग। क्या होती है स्टूडेंट्स? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आते हैं स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसको अपन बोलते हैं आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आउटपुट। मतलब कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है स्टूडेंट्स, उसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इनपुट करते हैं, और इनपुट के बाद क्या होता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के पश्चात क्या आता है, परिणाम आता है, और जो परिणाम आता है उसको अपन बोलते हैं आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आउटपुट बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो आपका आउटपुट होता है स्टूडेंट्स, आउटपुट होता है दो प्रकार का। जो आपका आउटपुट होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है स्टूडेंट्स आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। क्या होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। और दूसरा होता है स्टूडेंट्स आपका कौन सा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्या बताएंगे? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के पश्चात जो प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेस के पश्चात जो परिणाम आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बताएंगे, उसको अपन आउटपुट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि जो आपका आउटपुट होता है, जो आपका आउटपुट होता है वो होता है दो प्रकार का। एक होता है स्टूडेंट्स हार्ड कॉपी, एक होता है कौन सा? सॉफ्ट कॉपी। अब अपन इन दोनों के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने स्टूडेंट्स हार्ड कॉपी के बारे में सुना ही होगा कि अपन क्या करते हैं, कोई कॉलेज का फॉर्म भरते हैं तो कॉलेज वाला आपको बोलते हैं कि जो आपने फॉर्म भरा उसकी हार्ड कॉपी हमारे पास जमा करो। तो अपन क्या लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, जो हार्ड कॉपी होती है वो अपन लेके जाते हैं एक कागज का टुकड़ा। मतलब कि हार्ड कॉपी मंगाते हैं तो अपन क्या लेके जाते हैं, कागज का टुकड़ा। मतलब कि जो अपने ऑनलाइन फॉर्म भरा और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो उसकी सॉफ्ट कॉपी थी, जो फॉर्म था अपना, उसका अपने क्या निकाला, प्रिंट निकाला। जो अपने प्रिंट निकाला स्टूडेंट्स उसी को अपन बोलते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब होता है स्टूडेंट्स फिजिकल आउटपुट। जो भौतिक रूप से आउटपुट होता है स्टूडेंट्स, जो प्रिंटर आउटपुट देता है स्टूडेंट्स, या जो किसी कागज पे आउटपुट प्रिंट होता है उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हार्ड कॉपी आउटपुट। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, अगली अपन बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी की। तो आप मोबाइल की स्क्रीन हो चाहे आप कंप्यूटर की स्क्रीन हो, जिस कोई भी स्क्रीन पर, मतलब किसी भी डिस्प्ले डिवाइस पर जो आउटपुट होता है स्टूडेंट्स उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन इन दोनों की डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे इन दोनों के डिवाइसेज कौन कौन से। तो आज का अपना जो टॉपिक है स्टूडेंट्स कौन सा है? आउटपुट डिवाइसेज। मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है और स्पीकर। इन चारों के बारे में आज अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन हार्ड कॉपी आउटपुट की। हार्ड कॉपी आउटपुट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, यह एक भौतिक आउटपुट होता है। क्या होता है? भौतिक आउटपुट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला क्या देख के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये क्या होता है, यह एक, या इसे, या ऐसे लिख दो, इसे ये एक भौतिक आउटपुट होता है। और क्या बोलते हैं, इसे स्थायी आउटपुट, इसे स्थायी आउटपुट कहा जाता है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, आप लोग क्या लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे अपन की ऐसे आउटपुट, इसकी डेफिनेशन बता दो स्टूडेंट, ऐसे आउटपुट जो प्रिंटर के द्वारा दिए जाते हैं या किसी कागज पर छपे आउटपुट को, कागज पर छपे
आउटपुट को या किसी कागज पर छपे आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी स्टूडेंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, क्या बताएंगे, ये एक फिजिकल आउटपुट होता है, इसको अपन स्थायी आउटपुट कहते हैं। और क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, जो आपका प्रिंटर होता है, प्रिंटर द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है या किसी कागज पे जो आउटपुट प्रिंट होता है स्टूडेंट्स, उसको अपन बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हार्ड कॉपी आउटपुट। अब बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट के डिवाइसेज की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की, तो देखो स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार होते हैं इसमें, एक होता है आपका प्रिंटर, क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिंटर, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स आपके कौन सा, प्लॉटर। क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लॉटर। ये दो डिवाइसेज होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स की कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं, क्या बताएंगे। एक होता है आपका प्रिंटर होता है, एक होता है कौन सा, प्लॉटर। बात करते हैं अपने यहाँ पे प्रिंटर की, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी स्टूडेंट्स, प्रिंटर की। तो प्रिंटर करता क्या स्टूडेंट्स, किसी भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को, सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल या अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा, या कह सकते हैं आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट में बदलता है। उसके बाद क्या बताइए स्टूडेंट्स कि प्रिंटर होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को प्रिंट के रूप में या भौतिक रूप में या प्रदर्शित करता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अपन किसकी बात करें, अपन यहाँ पे बात करें किसकी स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, प्रिंटर की। किसकी बात करें, प्रिंटर की। प्रिंटर होता क्या स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखने की, हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है कि जो प्रिंटर देता है। उसके बाद क्या बताएंगे, एक फिजिकल आउटपुट होता है, एक क्या बताएंगे, स्थायी आउटपुट होता है। अब अपन इसकी बात करें डिवाइसेज की, कि कौन कौन से डिवाइसेज है जो आपके हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, दो आते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंटर और प्लॉटर। प्लॉटर भी वैसे एक प्रकार क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिंटर का ही प्रकार है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर करता क्या भाई, आपने पढ़ा होगा इनपुट डिवाइस में कि जो आपका हार्ड कॉपी डाटा होता है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको चेंज करना आपको किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। तो वो तो काम होता है स्टूडेंट्स आपके स्कैनर का। किसका होता है, स्कैनर का। लेकिन यहाँ पे बात आती है उल्टी। कैसे स्टूडेंट्स, अगर आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, सॉफ्ट कॉपी डाटा, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी डाटा है उसको चेंज करना, आपको उसका परिवर्तन करना हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी डाटा को किसमें बदलना है, हार्ड कॉपी में। कौन बदलता है स्टूडेंट्स, वो बदलता है आपका प्रिंटर। कौन बदलता है, प्रिंटर बदलता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका सॉफ्ट कॉपी डाटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है, जो आपका डिजिटल डाटा होता है, उसको फिजिकल रूप में बताता कौन है, उसको फिजिकल रूप में चेंज कौन करता है, फिजिकल रूप में प्रदर्शित कौन करता है स्टूडेंट्स, वो करता है आपका प्रिंटर करता है। कौन करता है स्टूडेंट्स, प्रिंटर करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और प्रिंटर के बारे में क्या बातें ध्यान रखनी, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कि प्रिंटर की गति पीपीएम में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है स्टूडेंट्स, पीपीएम। मापी जाती है।
एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि जो प्रिंटर होता है स्टूडेंट उसकी जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है, क्या बताएंगे, पीपीएम में मापी जाती है। और पीपीएम का मतलब होता है स्टूडेंट पेज पर मिनट, क्या बताएंगे, पेज पर मिनट। ये आपको बताना होगा स्टूडेंट्स, पेजेज पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितने पेज प्रिंट होते हैं वो मापी जाती है स्पीड किसमें, आपके प्रिंटर की। उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की अगर आपको पूछे गुणवत्ता, प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है स्टूडेंट्स, डीपीआई में मापी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स के जो आपका प्रिंटर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो तो मापी जाती है पीपीएम के अंदर, पेज पर मिनट के अंदर रूप में। और अगर आपको पूछे कि जो प्रिंटर होता है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी किसमें मापी जाती है स्टूडेंट्स, तो क्या बताएंगे, वो मापी जाती है आपके किसके अंदर स्टूडेंट्स, डीपीआई के अंदर। किसमें मापी जाती है, डीपीआई के अंदर। और क्या बताएंगे स्टूडेंट, डीपीआई का पूरा नाम, तो डॉट्स पर इंच, मतलब कि एक इंच के अंदर कितने डॉट्स बनते हैं, कितने बिंदु बनते हैं, उसको अपन बोलते हैं इसकी गुणवत्ता। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको प्रिंटर के बारे में पॉइंट्स याद रखने स्टूडेंट्स, ये आपको प्रिंटर के बारे में पॉइंट्स याद रखने। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रिंटर के प्रकार की। तो प्रिंटर के प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स दो प्रकार, प्रिंटर होते हैं आपके दो प्रकार के, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, एक होता है आपका इम्पैक्ट, दूसरा होता है कौन सा, नॉन इम्पैक्ट। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके प्रिंटर के प्रकार की, प्रिंटर के प्रकार। तो मैं पूरा एक बार डायग्राम बना दूं अच्छे से, यहाँ पे देखो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा आपके सामने प्रिंटर, क्या दे रखा है, प्रिंटर। और प्रिंटर की अपन बात करते हैं प्रकार की। प्रिंटर के प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स आपके दो, प्रिंटर के प्रकार होते हैं दो। एक होता है स्टूडेंट्स आपका इम्पैक्ट, क्या होता है, इम्पैक्ट। दूसरा होता है स्टूडेंट्स आपकी कौन सा, नॉन इम्पैक्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन इम्पैक्ट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, ये होता है आपका दो प्रकार का। एक होता है स्टूडेंट्स आपका सीरियल प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर। एक होता है स्टूडेंट्स आपका लाइन प्रिंटर। अब इसकी बात करें स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके दो प्रकार के। एक तो होता है स्टूडेंट डेजी व्हील, एक होता है स्टूडेंट्स आपके डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स। और उसका लाइन की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें आते हैं तीन आपके, तीन कौन कौन से, देखो यहाँ पे बैंड प्रिंटर, बैंड, दूसरा कौन सा, ड्रम, और तीसरा आता है स्टूडेंट्स आपको कौन सा, तीसरा आ जाएगा चेन प्रिंटर। क्या बताएंगे, चेन प्रिंटर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो जो आपके प्रिंटर होते हैं इसमें जो होते हैं आपके तीन प्रकार के प्रिंटर जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं आपके तीन प्रकार के, सॉरी दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है कौन सा, नॉन इम्पैक्ट। अब इधर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, इम्पैक्ट की। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है आपके दो प्रकार का। जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है सीरियल, एक होता है लाइन। सीरियल की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या बताएंगे, जो सीरियल प्रिंटर होता है उसके भी दो प्रकार है। कौन कौन से, एक होता है आपका डेजी व्हील, एक होता है आपका कौन सा स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, डॉट मैट्रिक्स। लाइन प्रिंटर की बात करें तो वो आपके होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, एक होता है आपका बैंड प्रिंटर, एक होता है आपका चेन प्रिंटर, एक होता है आपका ड्रम प्रिंटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो भाई यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट की बात करें, नॉन इम्पैक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके तीन प्रकार के। एक होता है आपका कौन सा स्टूडेंट्स, इंकजेट। क्या बताएंगे, इंकजेट। उसका तो होता है आपका कौन सा, थर्मल, थर्मल। और अगला होता है कौन सा स्टूडेंट्स, लेजर। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, लेजर। ये आपके प्रिंटर के प्रकार स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि प्रिंटर के प्रकार पूछा आपको तो कौन कौन से बताएंगे, ये आपको बताना है प्रिंटर के प्रकार। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ये प्रिंटर के प्रकार बताएंगे आप। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स अपन एक एक की डिटेल जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तो क्या देर के यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। किसकी बात करें यहाँ पे, इम्पैक्ट प्रिंटर की। इसकी डेफिनेशन क्या स्टूडेंट, क्या बताएंगे कि इसमें प्रिंटिंग हेड व रिबन का प्रयोग किया जाता है। रिबन का प्रयोग किया जाता है।
एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, कौन से प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड का प्रयोग होता है, कौन से प्रिंटर में रिबन का प्रयोग होता है, क्या बताएंगे, वो होता है आपका कौन सा स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, वो होता है आपका कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, रिबन का प्रयोग किसके लिए होता है, या रिबन का प्रयोग किस में होता है, क्या बताएंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। और रिबन जो काम आता है स्टूडेंट, जिसमें जो काम आता है वो होता है आपके इंक, जो इंक होती है पेपर को प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए, इंक चाहिए, और जो इंक होती है उसका स्टोरेज करने के लिए, उसको स्टोर रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रिबन का प्रयोग करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये बताना। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है आपका स्टूडेंट्स, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जो स्टूडेंट्स आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, वो होता है आपके 2 प्रकार का। कौन कौन से, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहला होता है आपका कौन सा, सीरियल। क्या होता है, सीरियल। दूसरा कौन सा होता है, एक होता है लाइन। क्लियर, ये क्या करता है, एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। एक समय में एक अक्षर को प्रिंट करता है। उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, यह एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स के जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, उसमें क्या किया जाता है, प्रिंटिंग हेड और आपके इसका रिबन का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, जो ये प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका कौन सा, सीरियल, एक होता है आपका लाइन। एक होता है आपका सीरियल, एक होता है स्टूडेंट्स लाइन। अब अपन बात करते हैं किसकी स्टूडेंट्स, सीरियल की। सीरियल की, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, एक समय में एक अक्षर को प्रिंट करता है। जो सीरियल प्रिंटर होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, एक समय में एक अक्षर को प्रिंट करता है। उसके बाद क्या बताएंगे, लाइन प्रिंटर की बात करें तो एक समय में ये पूरी एक लाइन को प्रिंट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, सीरियल प्रिंटर की। तो सीरियल प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, सीरियल प्रिंटर कौन सा होता है, क्या बताएंगे, जो एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। ऐसा प्रिंटर जो एक एक अक्षर को प्रिंट करता है उसको अपन बोलते हैं सीरियल प्रिंटर। अब देखो स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे कौन सा आता है अगला, सीरियल प्रिंटर के प्रकार। सीरियल प्रिंटर के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला आएगा इसमें स्टूडेंट्स कौन सा, डॉट मैट्रिक्स। इसमें क्या बताएंगे, यह प्रिंटर अक्षरों को अनेक बिंदुओं के रूप में प्रिंट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, नाम से पता चला है डॉट बोले तो बिंदु, मतलब कि एक ऐसा प्रिंटर जो आपके क्या करता है, अक्षरों को बिंदुओं के रूप में प्रिंट करता है। एक ऐसा प्रिंटर जो अक्षरों को क्या करता है, डॉट के रूप में प्रिंट करता है, उसको अपन बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे आप स्टूडेंट देखते हैं जो HP गैस की स्लिप आती है, जो अपन सिलेंडर का बुक कराते हैं उसकी स्लिप आती है, उसमें भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं उसको आपको स्पीड पोस्ट या जो नॉर्मल पार्सल किया आपने उसकी जो रिसिप्ट देते हैं वो भी आपकी कौन सी होती है, वो होती है आपके कौन से स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, बिजली का घर पे बिल आता है, उसके ऊपर भी प्रिंटिंग कौन सी होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा होती है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स अगला क्या देखा है, अब अगला देखो स्टूडेंट्स कौन सा देर का आपके, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर। अब स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, देखो इसमें प्रिंटिंग का कार्य व्हील के माध्यम से किया जाता है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन से प्रिंटर में व्हील लगी होती है, कौन से प्रिंटर में व्हील लगी होती है, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो लगी होती है आपके किसमें, डेजी व्हील प्रिंटर में। अब होता है कि स्टूडेंट्स इसकी मैं कार्यप्रणाली की बात करूँ, इसकी कार्यप्रणाली की बात करूँ, व्हील बोले तो स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, एक इस प्रकार की चक्री होती है, गोल गोल सर्किल होता है, क्लियर, वर्ताकार ऐसा कोई डिवाइस होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अक्षर लिखे होते हैं, उसके चारों ओर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अक्षर लिखे होते हैं। जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है स्टूडेंट, जिस अक्षर को प्रिंट करना होता है स्टूडेंट, उसको अपन क्या करते हैं, जिस अक्षर को प्रिंट करना उसको अपन व्हील को घुमाते हैं, और जिस अक्षर को प्रिंट करना वहां पे अपन रोक देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो अक्षर आपको प्रिंट करना उसके ऊपर जोर से क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रहार करते हैं। तो इसकी कार्यप्रणाली लिखा दो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे इस प्रिंटर में व्हील पर अनेक अक्षर लिखे होते हैं, जिन अक्षर को और उसके बाद लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि प्रिंटिंग करने के लिए व्हील के उस स्थान पर प्रहार किया जाता है जिस स्थान पर अक्षर छपे होते हैं, जिस स्थान पर अक्षर लिखे होते हैं, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन बात करें किसकी, स्टूडेंट्स बात करें अपन किसकी, डेजी व्हील प्रिंटर की। तो इसमें क्या होती है, एक प्रकार की व्हील होती है, और व्हील की जो सतह होती है उसके ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। जो व्हील की सतह होती है उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं स्टूडेंट्स। और क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप बात करते हैं अपन क्या करना, इसके द्वारा प्रिंटिंग कैसे होती है। तो इसके द्वारा प्रिंटिंग करने के लिए क्या होता है, व्हील को घुमाया जाता है, व्हील को क्या होता है, घुमाए जाते हैं, और व्हील के उस स्थान पर प्रहार किया जाता है, मतलब कि जोर से किसी डिवाइस से मारा जाता है वहाँ पे, मतलब कि उस स्थान पर क्या किया जाता है, प्रहार किया जाता है, जिस स्थान पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अक्षर होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी स्टूडेंट्स की कि इस प्रकार में प्रिंटर होता है, उसमें प्रिंटिंग करने के लिए व्हील को क्या करते हैं, व्हील के उस स्थान पर प्रहार करते हैं, व्हील घुमाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उस स्थान पर प्रहार किया जाता है जिस स्थान पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अक्षर लिखे होते हैं, जिस स्थान पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अक्षर लिखे होते हैं। क्या लिखा होता है, अक्षर लिखा होता है, क्लियर। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट्स अगला क्या दे रखा है यहाँ पे देख लीजिए। तो ये तो गया कौन सा स्टूडेंट्स आपके डॉट मैट्रिक्स, मैंने आपको बता दिया कौन सा डॉट के रूप में प्रिंट करता है, और अगला कौन सा अपने डेजी व्हील प्रिंटर तो क्या करता है, एक व्हील के रूप में प्रिंट करता है, मतलब प्रिंटिंग करने का कार्य कौन करता है, व्हील। व्हील के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे अक्षर होते हैं। और अगर क्या करना आपको स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि प्रिंटिंग करना है, तो क्या करते हैं, व्हील को घुमाते हैं, और उस स्थान पर अपन क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, जिस स्थान पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अक्षर होते हैं, क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो अपना कौन सा लाइन प्रिंटर की बात करें स्टूडेंट्स। लाइन प्रिंटर होता है, मैं क्या बताया था आपको कि ये क्या करता है, एक समय में पूरी एक लाइन को प्रिंट करता है। 3 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के होता है। तो स्टूडेंट्स होता क्या, एक होता है स्टूडेंट्स बैंड प्रिंटर, बैंड, एक होता है स्टूडेंट्स आपके चैन प्रिंटर, ठीक है। और उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन सा था, एक ड्रम प्रिंटर। तो इसमें क्या होती है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, बैंड प्रिंटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्टील का बैंड प्रयोग होता है, स्टील का बैंड का प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या बताएंगे, इसमें एक चैन के रूप में डिवाइस होता है, और क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है आपके ड्रम प्रिंटर की बात करें, इसमें बेलनाकार आकृति का
बेलनाकार आकृति का ड्रम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्रम होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन बात करें किसकी, लाइन प्रिंटर की। क्या करता है, एक समय एक लाइन को प्रिंट करता है, एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है। उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो अपना प्रिंटर है स्टूडेंट्स, कौन से लाइन प्रिंटर, वो प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स कितने, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? 3 प्रकार के प्रिंटर कौन सा आपके? एक होता है बैंड प्रिंटर। क्या होता है इसमें? एक स्टील का बैंड प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट? स्टील का बैंड प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट? चेन प्रिंटर की बात करें तो इसमें क्या होती है, जिस प्रकार आपके जैसे स्टूडेंट्स कोई रिंग होती है, ठीक है, इस प्रकार क्या होती है, इसमें एक चेन का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ड्रम प्रिंटर की बात करें तो इसमें प्रयोग होता है स्टूडेंट्स आपके, क्या होता है, बेलनाकार प्रिंट। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या बताएंगे? बेलनाकार ड्रम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक अपनी आज क्लास खत्म होती है। और स्टूडेंट्स अगर आपको बताइए स्टूडेंट्स, अपना अभी जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम नज़दीक है, अभी अपने राजस्थान पुलिस का एग्जाम नज़दीक है, तो अपन अभी क्या करें, अगर टॉपिक ही पढ़ाएं या इसके संबंधित कंप्यूटर है उसका टेस्ट शुरू किया जाए। टॉपिक ही पढ़ाएं या अपन कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट शुरू करें, क्या करना चाहिए आपको कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुभ रात्रि।